नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम जानेंगे झारखंड राज्य से जुड़ी कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियां। आपको बता दें कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना झारखंड भारत का 28वां राज्य है। इसकी राजधानी रांची और औद्योगिक नगरी जमशेदपुर का भी एक खास स्थान है। झारखंड की संस्कृति, विरासत, भौगोलिक विशेषताएं और जनसंख्या विविधता इसे अनोखा बनाती है। तो आइए इस राज्य के भूगोल, इतिहास, तथ्यों को करीब से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम लोग का टॉपिक है वो वन संसाधन है। यहाँ पे झारखंड सम्मान ज्ञान, झारखंड स्पेशल जीके जीएस चल रहा है और इसके अंतर्गत हम लोग झारखंड के इतिहास को कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वो झारखंड के भूगोल यानी ज्योग्राफी ऑफ झारखंड। ये जेपीएससी जैसे तमाम एग्जामों के लिए कचपाल हो, सचिवालय हो, वनरक्षी हो या एसआई हो, ये सारे परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। मील का पत्थर साबित होगा, माइलस्टोन होगा। आपको वीडियो को रिवीजन करना, ये रैपिड और क्विक रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इससे पहले वीडियो नहीं देखे हैं, इससे पहले हम लोग कृषि, सिंचाई परियोजनाएं, जितना भी भूगोल ज्योग्राफी है, जैसे में सिंचाई टॉपिक कंप्लीट हो गया था, इसके बाद हम लोग का कृषि था, इसके अंतर्गत मिट्टी था, तो सारे एक एक करके गर्म जल कुंड, वाटरफॉल जिसे जलप्रपात बोलते हैं, तो अगर आप नहीं देखें तो आप अवश्य देखें। ये सारे एग्जामों में पूछे जाएंगे। आपको बता दें यहाँ पे वन लाइनर फैक्ट चैप्टर वाइज कंप्लीट हो रहा है झारखंड जीके। इसके बाद अगर ये हम लोग का कंप्लीट होता है तो इसके बाद हम लोग देखेंगे जितने भी चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसको देखेंगे और फिर विगत परीक्षाओं में जेपीएससी जेएसएससी के द्वारा जो पूछा गया उससे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए इसे बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। पहला दिया गया है इसके पॉइंट कि झारखंड में अनुसूचित वन का क्षेत्रफल 23,605.47 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन अगर हम लोग 2023 का डाटा देखेंगे कि वन अनुसूचित क्षेत्र यानी कि झारखंड में अनुसूचित वन का क्षेत्रफल कितना है, तो 23,000 आप अप्रोक्स मास रख सकते हैं। 23,700 से प्लस हो गया है, यानी कि अगर एग्जैक्ट याद रखेंगे तो 23,765। ये डाटा याद रखना चाहिए क्योंकि जेपीएससी में ऐसे डायरेक्ट पूछे गए हैं पीटी में। और अगर परसेंटेज में बात करेंगे तो 29.81% ये जो है वन कुल क्षेत्रफल का इतने परसेंट वन है झारखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल का। तो ये है 23,605.47 वर्ग किलोमीटर। झारखंड के कुल क्षेत्रफल में वनों का प्रतिशत 29.61% है, लेकिन ये बढ़ के अब हो गया है 29.81% 2023 डाटा के अनुसार। भारत में दिया गया है कि भारत में कुल वनों का लगभग 3.4% हिस्सा झारखंड में मिलता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें, इसमें हालांकि डाटा जो है सारे ओल्ड हैं क्योंकि ये सारे 2019 और 2021 डाटा के अनुसार दिया जा रहा है। तो ये जो है पहले क्या हुआ कि 2019 में 29.61% था, फिर 2002 साल में आती है फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, तो इसके बाद 29.71% हो गया, इसके बाद 29.81% हो गया, जो कि अभी ये करेंट का है। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है। भारत के कुल वनों का लगभग 3.4% हिस्सा झारखंड में मिलता है, तो ये भी डाटा ओल्ड हो गया है। अप्रॉक्स में हम लोग याद रख सकते हैं। हम लोग करेंट डाटा देखेंगे, झारखंड में प्रति व्यक्ति वन कितना है, तो 0.10 हेक्टेयर है, नहीं 0.08 हेक्टेयर है। झारखंड के कुल वनों का 81.27% सुरक्षित वन है। इसके बाद यह झारखंड के कुल वनों का 18.58% आरक्षित वन है। तो ये डाटा सारे चेंज हो गए हैं। ये सब हमें झारखंड के कुल वनों का 0.14% अवर्गीकृत वन है। सबसे अगर झारखंड में देखें तो झारखंड के कुल वनों का जो सुरक्षित वन है सबसे अधिक है, उसके बाद आरक्षित वन सबसे अधिक है और अनावर्गीय जो है अवर्गीकृत वन है उसका परसेंटेज जो है वो कम है। तो इस प्रकार से ये कुछ और डाटा है, तो हम लोग ये सब डाटा नहीं याद करेंगे। यहाँ पे दिया गया है कि झारखंड के चतरा जिला में सर्वाधिक वन है, नहीं इसको अपडेट करेंगे। झारखंड सर्वाधिक वन क्षेत्र है जो झारखंड के चतरा जिला में नहीं है। पश्चिमी सिंहभूम और लातेहार जिला में झारखंड के सर्वाधिक जो है वन क्षेत्र है। झारखंड के देवघर जिले में सबसे कम क्षेत्र नहीं, सबसे कम जामताड़ा जिला में है। झारखंड के सर्वाधिक सबसे कम किस जिले में है वन, तो जामताड़ा में। चतरा जिले में 50.78% वन है। देवघर जिले में 3.55% है। ये डाटा 2019 का है और 19 के अनुसार बता रहा है कि चतरा जिला में सबसे अधिक फॉरेस्ट था और देवघर में सबसे कम, लेकिन अभी पश्चिमी सिंहभूम लातेहार में सबसे अधिक है, जामताड़ा में सबसे कम है। तो उसका डाटा भी चेंज हो गया। ये डाटा हम लोग नहीं याद करेंगे, बस डिस्ट्रिक्ट देखेंगे। एक नेक्स्ट दिया गया है साहेबगंज जिले में 30.04% वन है। तो साहेबगंज जिले में 30 पॉइंट इतना बता रहा है। झारखंड राज्य के वनस्पति प्रदेश में
जो झारखंड राज्य के वनस्पति प्रदेश में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं और उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन शामिल। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन शामिल है। झारखंड का सबसे प्रमुख वृक्ष साल वृक्ष है। तो झारखंड का सबसे प्रमुख वृक्ष साल वृक्ष है, यानी सखुआ है। साल वृक्ष को पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें पढ़ने लायक, ये सब हम लोग याद रख सकते हैं। ये भी याद रख सकते हैं कि झारखंड राज्य के वनस्पति प्रदेश में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। साल वृक्ष सबसे प्रमुख है। साल वृक्ष को पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है। इसके बाद दिया गया कि रांची, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, सिंहभूम और संथाल परगना के क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन पाई जाती है। पलामू, चतरा, गिरिडीह, कोडरमा क्षेत्रों में शुष्क पतझड़ वन पाई जाती है। ये सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दिया गया है कि भारत के कुल तसर उत्पादन का 60% भाग झारखंड में होता है। तो झारखंड में रियली तसर जो है उसका उत्पादन प्रोडक्शन सबसे अधिक होता है। भारत के कुल लाह उत्पादन का 50% भाग झारखंड में होता है। झारखंड में वनों से प्राप्त पदार्थों पर आधारित लाह उद्योग में भारत में प्रथम स्थान रखता है। तो झारखंड में वनों से प्राप्त पदार्थों पर आधारित लाह उद्योग में भारत में प्रथम स्थान रखता है। देश में लाह का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड राज्य में होता है। तो पूरे अगर देश में भारत में बात किया जाए कि लाह का सर्वाधिक उत्पादन मैक्सिमम प्रोडक्शन किस राज्य में होता है, लाख यानी लेक का प्रोडक्शन, तो झारखंड में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से झारखंड में वन क्षेत्र का प्रतिशत इसके कुल क्षेत्रफल का 29.2% है। झारखंड राज्य में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र चतरा जिले में है। तो चतरा जिले में नहीं, पश्चिमी सिंहभूम और झारखंड में है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य। ये अगले टॉपिक में देखेंगे क्योंकि ये डाटा इसमें ऑल्ड दे रखा था, तो आप लोग को अपडेट करेंगे। ये टॉपिक अपडेट लाएंगे पीडीएफ के थ्रू, आप पीडीएफ भी शेयर करेंगे। तो दोस्तों ये था हम लोग का झारखंड राज्य का भूगोल और इससे संबंधित वन संसाधन। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।